हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश में पोएम से समरी लिखना सीखेंगे। आज का हमारा समरी कह रहा है, राइट द समरी ऑफ द पोएम सोल्जर। सोल्जर का क्या करना, हमको समरी लिखना है। ये जो क्वेश्चन है आपको 2024, 22, 19 और 2009 अभी तक 4 बार पूछा गया है। इसको 26 में पूछने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है, इसीलिए इसे देख जाएंगे। ये जो समरी है एक सोल्जर की कहानी है, उसकी देशभक्ति की कहानी है। सोल्जर में कहता क्या है हमारा, द पोएम सोल्जर, द पोएम सोल्जर हैज बीन written. The poem soldier has been written by Rupert Brooke. सोल्जर जो है वह रूपर्ट ब्रुक द्वारा लिखा गया है। It is a war poem. यह क्या है? वार पोएम है, युद्ध की कविता है। In this poem, the poet, इस कविता में कवि describes the feeling of love for his country, कंट्री। इस कविता में कवि अपने देश के प्यार, अपने देश से प्यार के फीलिंग का वर्णन किया है कि वह अपने देश से कितना प्यार करता है। कह रहा है कि द पोएट इज हिमसेल्फ, the poet is himself a soldier. पोएट क्या है? अब खुद ही एक सैनिक है। He has gone to fight. वह युद्ध करने के लिए जा चुका है। कहाँ? अनदर कंट्री, दूसरे देश में। अनदर कंट्री फॉर हिज कंट्री। अपने देश से दूसरे देश में जा चुका हुआ, किसके लिए? युद्ध करने के लिए, क्योंकि वह खुद सोल्जर है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार सोल्जर लिव्स
and die. Soldier lives and die for his country. सैनिक जो है वह अपने देश के लिए जीता और मरता है। He wants to die. He wants to die. वह मरना चाहता है in battle युद्ध में। He wants to die in battle. वह युद्ध में मरना चाहता है। क्यों मरना चाहता है? For his country. For his country. अपने देश के लिए वह युद्ध में मरना चाहता है। इसे नोट करें। वह अपने देश के लिए क्या करना चाहता है? युद्ध में मरना चाहता है। अब उसकी इच्छा क्या है? अब कह रहा है वह he said that. वह कहता है कि क्या कहता है? He said that. वह कहता है, क्या कहता है? If he die. If he die in if he die in origin land, for if he die in origin land fighting for his motherland. क्या कहता है? इफ ही सेड दैट, वह कहता है कि इफ ही डाई इन फॉरेन लैंड, यदि वह विदेशी धरती पर मरे, फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड, अपने देश की धरती के लिए युद्ध करते हुए, ही विल बी buried. He will be buried, तो उसे वहां दफनाया जाए। He will be buried at that land. He will be buried at that land, तो उसे उस जमीन पर दफनाया जाए। He wants a plot of land. वह क्या चाहता है? एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा। He wants a plot of land where his dead body. वह जमीन का छोटा सा टुकड़ा चाहता है जहां his dead body will be, his dead body will be buried should be
should be treated, should be treated as a part and parcel, part and parcel of England. कहता है कि उसके वह जमीन का छोटा सा टुकड़ा चाहता है जहां उसका जो मरा हुआ शरीर दफनाया जाएगा उसको इंग्लैंड में पार्ट ऑफ पार्सल की तरह ट्रीट किया जाए। उसके बाद क्या कहता है, he remember, he remembers, he remembers his country, he remembers his country with fondness, fondness, वह अपने देश को याद करता है because he was born and brought there, वह अपने देश को याद करता है क्योंकि वह क्या वहाँ जन्म लिया है और वहीं पर उसका विकास हुआ है। He loves the nature of his country, वह अपने देश के नेचर से भी प्यार करता है। फ्रॉम बॉटम ऑफ हिज हार्ट, वह अपने देश को दिल से प्यार करता है, याद करता है। अपने ही लव्स द नेचर ऑफ हिज कंट्री, वह अपने देश के नेचर को भी दिल से याद करता है। He loves lights and sound, lights and sounds, he loves light and sounds for his country, वह अपने देश के लाइट्स और साउंड्स से भी प्यार करता है। लाइट एंड साउंड्स ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लाइट एंड साउंड से भी प्यार करता है। ही remembers his friends, वह अपने दोस्तों को भी याद करता है। इसे नोट करें। आगे वह कहता है he said that, क्या कहता है?
he said that। कवि क्या कहता है, आगे वाला कवि कहता है his country has given him। उसके देश ने his country has given him flowers to love। उसके देश ने उसे फूल दिया है प्यार करने के लिए। फ्लावर्स टू लव है, वे टू वॉक रास्ता दिया है चलने के लिए, एंड एयर टू ब्रेथ उसके देश ने उसे क्या दिया है, फ्लावर दिया फूल के से प्यार करने के लिए, रास्ता दिया है चलने के लिए, और हवा दी है सांस लेने के लिए। ऑल दीज थिंग्स ये सभी वस्तुएं सोच दैट यह दर्शाती है कि द पोएट हैज deep love। All these things shows that the poet has deep love for his country, ये सभी वस्तुएं दर्शाती है कि कवि को अपने देश से बहुत गहरा लगाव है। करा 10 In this poem, the poet shows patriotism। इस कविता में कवि ने देशभक्ति दिखाया है। This poem is a patriotic poem। यह क्या है, एक देशभक्ति पोएम है। which is full of love for England। यह एक देशभक्ति कविता है जो कहाँ के लिए है, इंग्लैंड से प्यार के लिए है। इससे यह साबित होता है कि जो हमारा कवि था वो इंग्लैंड का ही था, उसे इंग्लैंड से बहुत लगाव था। ये हमारा क्या है, सोल्जर का समरी है, इसे अवश्य देख जाएंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।